हेलो स्टूडेंट्स से देखें, आज जो है इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, परमुटेशन जो कंसेप्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी कॉम्बिनेशन करने के बाद जो है फिर मिक्सअप लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे परमुटेशन पे भी होंगे और जो है किस पर होंगे, कॉम्बिनेशन पर भी होंगे मिक्सअप। ठीक है, देखें समझते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले भी लिखवा था, इसमें जो कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग है वो मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग करना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्रुपिंग करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास, ए बी और सी है, 3 बच्चे हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आता है और वो कहते हैं भाई 2 बच्चों को ले आओ। क्या ले आओ, 2 बच्चों को। अब 2 बच्चों को लेके जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस में इकट्ठे, तो वो ग्रुप बन गया, ग्रुप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितने आपके पास वे हैं जिससे आप दोनों स्टूडेंट्स को, आप 2 स्टूडेंट को भेज पाओगे। ठीक है, तो 3 में से 2 लेंगे आप यहाँ पे। जैसे ए बी भेज दिया, एक तरीका ये हो गया। ए बी या बी ए, बात तो एक ही है। ए बी या बी ए क्या बात है, एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ पे, बी सी या फिर सी बी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए सी या फिर सी ए, बात एक ही है। ठीक है, क्या इसके अलावा आपके पास और कोई ग्रुपिंग बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो नहीं बन पाएगी। तो कितने आपके पास वे हैं, नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रुपिंग है, नंबर ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, कितनी ग्रुपिंग आपके पास है ये बन पाएगी, 3 में से 2 की, तो आपने नोटिस किया 3 बन पाएगी। ठीक है, तो जो ये कॉम्बिनेशन है इसको राइट करने का तरीका इस तरह रहेगा। मान लो ये n ऑब्जेक्ट हैं, n में से आपने r ऑब्जेक्ट पिक किए, उनकी ग्रुपिंग करनी है आपको। तो इसको राइट करेंगे यहाँ पे क्या, c ऑफ n r, या फिर इसको राइट करेंगे ऐसे n c r। मतलब n ऑब्जेक्ट थे, n में से आपने जो r ऑब्जेक्ट लिए हैं उनका ग्रुपिंग कर दिया है। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या थे, इसमें हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 में से ग्रुपिंग किया आपने किसका, 2 का, 3c2। और जो ये 3c2 आपके पास कितने तरीके हुए आपके पास, ये 3 हुए हैं। ये क्या आपके पास है 3। शायद मेरी बात आप समझे पा रहे होंगे ना। अब देखो नोटिस करने की बात यहाँ पे क्या, जो ये NCR है, NCR के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जैसे परमुटेशन मैंने लिखवा था आपको फार्मूला यहाँ पे अरेंजमेंट करते वक्त, तो NPR के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो ये कॉम्बिनेशन में है NCR, ये जो है इक्वल होता है बिल्कुल सेम जो हमारे पास है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, इसमें जो है डिवाइड में r फैक्टोरियल भी आता है। ठीक है, डिवाइड में जो है r फैक्टोरियल भी आता है। तो NCR के लिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में आपका r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे इसको कैलकुलेट करते अगर आप यहाँ पे 3c2 को अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिख पाएंगे 3 फैक्टोरियल ओवर में आपका 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, r फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 में से 2 लेस किया आपने 1 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल। और इसको आप लिख पाएंगे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कैंसल आउट। तो वैल्यू क्या है हमारे पास है 3/1 इक्वल टू 3। यानी कि 3 हमारे पास क्या है, तरीके हैं 3 हमारे पास ग्रुपिंग कर पाएंगे आप पे 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स की कर पाएंगे यहाँ तक, पक्का। इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ पे है। देखो अब मैं आपको जो है ना कुछ ही शॉर्ट में बताऊँगा आपको यहाँ पे, किसमें, शॉर्ट में। ठीक है ना, ताकि जैसे इस टाइप में अगर आता है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और उससे लेंथ हिसाब बढ़ेगा सोल्व करना। ठीक है, अब शॉर्ट में तरीका क्या रहेगा, कब जो भी कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास आता है तो उसमें आपको नोट करना है। देखो क्या, जैसे मैं कहूँगा आपको यहाँ भाई आपको सोल्व करना है 5c2 करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो क्या करना आप यहाँ पे, क्या करना, जो ये 2 है, 2 को आप ही ओपन करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 मल्टीप्लाई 1 तक, 2 इंटू 1, 2 स्टेप ओपन हो पाया। तो 2 ही स्टेप इसको ओपन कर दियो, 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 4, 2 स्टेप।
2 गुणा 1 नेक्स्ट 5 गुणा 4 बस कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया 2 से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास से 10 आएगी। समझ पा रही बात मेरी यहाँ पे। एक और देखते हैं, से मैं कहूँ आपको यहाँ पे भाई ये है 10AC3 है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिख पाएंगे आप इसको, 3 को करो ओपन, 3 × 2 × 1 और नेक्स्ट उसको 10 × 9 × 8, 3 स्टेप यहाँ पे ओपन हुआ, 3 स्टेप ओपन कर देंगे यहाँ पे। कैलकुलेट करते हैं, 3 से आपका 3 जा, 2 से आपका 4 जा, 4 3 जा 12, 120 हमारे पास क्या है, वेज हो गए, ग्रुपिंग हो गई हमारे पास। कर पाएंगे यहाँ तक, पक्का कोई डाउट इसमें है नहीं है। अब देखो कुछ पॉइंट और नोट करने हैं आपको यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ साइड में, देखो यहाँ पे क्या, देखो कुछ पॉइंट नोट करने हैं नोट में। पहला पॉइंट क्या है, जो NaC अगर 0 आता है ना, NC क्या आता है 0, Na हमारे पास कितने भी ऑब्जेक्ट थे उसमें से आपने एक भी नहीं लिया, ठीक है, 0 आपके पास है, तो इस केस की जो NC0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, NC0 की वैल्यू क्या होती है 1। और एक बात और नोटिस करना, NaC जो N होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपको बात नोट करनी है, याद रहेगी। जहाँ पर मैं कहूँ भाई बताओ 5C0 की वैल्यू क्या होगी, तो 1। मैं कहूँ भाई बताओ 10AC10 की वैल्यू क्या होगी 1, इस तरह। पक्का कर दे स्कोर भी यहाँ से दिखाई दे रहा आपको यहाँ तक, पक्का। हाँ 10P10 = 10 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है ना, कर पाएंगे यहाँ तक इसको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट और नोट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक क्वेश्चन आपको इसमें, ये नहीं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे बस यहाँ तक। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, देखें क्या है, देखें नोट करना। ये फर्स्ट पॉइंट था आपके पास है, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या, देखो यहाँ पे वो कहता है भाई NC अगर 1 है ना, NC1 इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका N ही आएगी। NC1 क्या आएगा, हमेशा N होगा, याद रहेगी। जैसे मैं को भाई 5C1 क्या होगा 5, ठीक है, बताओ 6C1 क्या होगा 6, 10C1 क्या होगा 10। डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट करेंगे हम इनको यहाँ पे, ठीक है, नोट करते रहना इसको आप यहाँ पे। अब कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है किसकी, कॉम्बिनेशन की, वो और आपको राइट करने, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। देखें प्रॉपर्टीज पे आते हैं ऑफ ए कॉम्बिनेशन, फटाफट नोट करना उनको आप। तो मैं पहले यहाँ पे साइड में कर देता हूँ राइट। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, लाइन ये नहीं और ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात आपने क्या नोट किया भाई, कॉम्बिनेशन में थी आपके पास जो NaCr है इसके लिए फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरी बात आपने यहाँ पे नोट में और क्या लिखा, नोट में क्या लिखा आपने यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे दिसी NC0 या फिर NCN दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दूसरी बात यहाँ पे NaC जो 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है N होती है, ठीक है। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। चलो भाई देखो यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं कॉम्बिनेशन की, वो आपको राइट करनी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, नु क्या है भाई NaC जो R1 है ना, अगर NaCr1 अगर इक्वल है NaCr2 को के, तो इट इम्प्लाइज, अगर ये आपका इसके इक्वल है ना, तो ये दो जो है NaCr1 और NaCr2 इक्वल केवल तभी हो सकते हैं कभी, जब ये आपके पास ही R1 और जो R2 है या तो ये इक्वल हों, क्या हो, या तो इक्वल हों, या फिर R1 और जो ये R2 है इन दोनों का सम क्या होगा N के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है, यानी कि
एन सी कोई R1 है वो आपका एन सी R2 के इक्वल केवल तभी होता है जब ये जो R1 और R2 या तो सेम हो, ठीक है, या फिर इन दोनों का सम जो है इस n के इक्वल आता हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, क्या मैं कहूँ भाई 5AC3 है तो ये इक्वल किसके होगा 5C3 के, या तो क्या हो सेम हो, या फिर क्या होगा 5AC जो 3 है ना वो इक्वल होगा 5C2 के, किसके 2 के। देखो यहाँ पे 3 और 2 5, दोनों का जो सम है वो 5 के इक्वल है। अब देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना सेम आंसर आएगा। चेक करें, देखो इसको क्या लिख पाओगे आप यहाँ पे, इसको लिख पाएंगे यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, नेक्स्ट को 5 इंटू 4 इंटू क्या 3, इसको क्या लिख पाओगे आप यहाँ पे 2 इंटू 1 और ऊपर यहाँ पे 5 इंटू 4। कैलकुलेट कर, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 जा पे 2 5 जा 10, यहाँ पे कट किया आपने 2 जा 2 5 जा 10, क्या आंसर सेम आया है, सेम आया है। देखो एक बात नोट करनी है, जैसे मैं कहूँ भाई 50C49 ये आपका किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 50C1 के, 49 और 1 50, दोनों का आंसर सेम आऊंगा, दोनों का आंसर ही सेम आऊंगा। याद है क्या बात। मैं कहूँ भाई यहाँ पे बताओ 50C48 किसके इक्वल होगा 50C2 के, 50C2 के, 48 और 2 50, दोनों का सम क्या आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए, होगी बात यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मेरे को 50 से अगर 48 कैलकुलेट करना है तो मैं तो आप 48 को करो ओपन, इतने थोड़ी स्टेप करोगे आप, है ना। हमें पता है 50C48 इक्वल होता है किसके 50C2 के, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू करेंगे कैलकुलेट, ये क्या हो गया 2 इंटू 1 ऊपर आपका 50 इंटू 49, कट करेंगे 2 से आपका 25 की 49 से मल्टीप्लाई, जो इसका आंसर है वही क्या है इसका आंसर है। शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे, कोई डाउट है इसमें, यहाँ पे जल्दी बोलेंगे फटाफट। अब देखो यहाँ से इस प्रॉपर्टी पे, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखना आप, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो कहता है कि भाई ये है, अगर NC3 इज इक्वल टू आपके पास है NC7, ठीक है, तो वो कहता है फाइंड n फाइंड करना है एंड एवेलुएट, और आपको एवेलुएट करना है, क्या एवेलुएट करना है यहाँ पे, दिस 2NC3 इसकी जो वैल्यू है वो आपको राइट यहाँ पे करनी है। ये कहता है ये आपका इसके इक्वल है, आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और इसे आपको इवेलुएट करना है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, नोटिस करना, सॉल्यूशन पे आते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि जो ये NC3 है किसके इक्वल है NC7 के इक्वल है ना। फिर माइंड में आया भाई ये इक्वल कब होते हैं, या तो ये दोनों इक्वल हो, लेकिन सेम तो है नहीं, तो पक्का क्या होगा इन दोनों का सम इस n के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई 3 + 7 यानी कि 10 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, ये प्रॉपर्टी होगी इम्प्लीमेंट। n क्या होता है R1 + R2 होता है, तो n की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है भाई, n तो आंसर आ गया। अब इसे आपको सोल्व करना है, ये हमारे पास क्या है 2NC3 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 10, 10 2 जा 20C3, कैलकुलेट करते हैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर लिख पाएंगे 20 इंटू 19 इंटू में आपका 18। शायद मेरी बात आप समझ पाएंगे। 3 को 2 1 तक 3 स्टेप ओपन हुआ, 3 स्टेप इसको ओपन किया, 3 6 जा 18, 18 से आपका 3 जा, ठीक है, 19 या 57 की जो है 20 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 1 2 4 10 और 1 11, 1 1 40 आंसर। कर नहीं पाएंगे क्या आप यहाँ पे, इसको कर पाएंगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो पहले प्रॉपर्टी राइट कर लो आप, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा दूंगा फिर आपके यहाँ पे। इसको रब कर दे यहाँ से, ठीक है, कर दे रब यहाँ पे। देखो पहले प्रॉपर्टी लिखो आप, सभी प्रॉपर्टी का क्या है।
देखें क्या है, ये आपके पास है जैसे सेकंड प्रॉपर्टी, जो NCR होता है, NaCr, इसकी वैल्यू इक्वल होती है NCn-R। मतलब भाई प्रॉपर्टी यही है, बिल्कुल सेम। नोटिस करना, इन दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल, सेम है ये, ठीक है। फटाफट लिखो यहाँ पे, जिसमें R की वैल्यू क्या होगी, R होगा 0 से बड़ा, इक्वल और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, N। ये आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये कहता है कि NCR प्लस में आपका NCR-1, ये जो है इक्वल होता है किसके, Na+1ACr के। नोटिस करें, NCR प्लस में आपका NCR-1 किसके इक्वल होता है, N+1CR, ठीक है। इसको पास्कल रूल भी बोलते हैं, इसको जो है पास्कल रूल भी बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ लिखे यहाँ पे, NCR इक्वल होता है किसके, Na/R। नोटिस करना, ये है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। NCR इक्वल होता है N/R इंटू में आपका N-1CR-1। हो गया, हो गया तक। देखो एक और नोट करना, देखो अब क्या, अगर मैं इस पे दोबारा से प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करता हूँ इसके ऊपर, देखो NCR को क्या लिखा आपने, N/R, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास के इससे एक कम हो गया यहाँ पे, इससे क्या हो गया, कम, तो इसको भी क्या लेंगे यहाँ पे, ये और बाई में आपका ये, इसको अगर आप दोबारा से प्रॉपर्टी करते हैं इंप्लीमेंट, N-1/R-1। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, इससे ए कम, यानी कि N-2CR-2। शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे। और देखो एक बार और देखो, इज इक्वल टू N/R, ये ऐसे कैसे है, N-1 बाई में क्या है, R-1 है। इस पे दोबारा फिर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट किया यही, यानी कि NCR को लिख पाते हैं N/R, ये NC ये R, तो क्या लिख पाएंगे इसको, Na बाई में आपका जो भी है ये R। हो गया, N/R। देखो NCR को क्या लिख पाओगे आप, NCR को लिख पाएंगे N/R, और इनटू में क्या लिखोगे इसको आप, इससे एकम, इससे एकम, ये तो हुआ है। फिर मैंने इसको क्या लिखा, ये डिवाइड में ये, फिर इससे एकम, इससे एकम, सेम यहाँ पे करेंगे, ये डिवाइड में ये, फिर इससे एकम, यानी कि N-3CR-3 चलता रहेगा, इसको ऐसे यहाँ पे चलता ही रहेगा अप टू 100 तक। याद रहेगी बात यहाँ पे, पक्का। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर किस पे, 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्या हमारे पास फिफ्थ दिखाई देगा यहाँ पे, 5th प्रॉपर्टी लिखे यहाँ पे। ये कहता है कि n इंटू में आपका N-1, ठीक है, CR-1, ये आपका इक्वल होगा किसके, जैसे Na-R+1 N-R+1 इंटू में आपका NCR-1 दिस, ये n मल्टीप्लाई में है N-1CR-1 क्या होगा, N-R+1 और NCR-1, ठीक है। फटाफट नोट कर, इसमें जो R है उसकी वैल्यू होगी 1 से बड़ी, इक्वल और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n। फटाफट कर लो नोटिस के यहाँ पे आते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहते हैं यहाँ पे, मान लो आपके पास है NC0, ये आपके पास है NaC0, ठीक है, NC1, फिर आपका NC2, और ये कहाँ तक है, NCN तक है, ठीक है, ये हमारे पास है। फटाफट नोट करो इसको आप यहाँ पे एक बार नोट कर ले। यहाँ तक आपके पास ही NC0, NC1, NC2, ये हमारे पास कहाँ तक है, NCN तक है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको ये चेक करना हो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट
GREATEST, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी होगी, ठीक है। इसमें दो केस बनते हैं आपके पास है, दो केस क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखो अगर जो ये n है, n या तो इवन होगा या n क्या होगा, ओड होगा, या तो इवन या फिर क्या होगा, ओड, ठीक है। अगर n हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है, या n हमारे पास क्या है, ओड है। अगर n इवन है ना तो उस केस में क्या करना, NC जो ये n आपके पास इसका हाफ कर दियो, NC n/2। ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा। लिखा दे रहे यहाँ पे, ये तो लिखा है पूरे का, हाँ पूरे का हाफ, n का हाफ हो गया यहाँ तक, NC n/2। अगर n आपके पास क्या है, ओड है, उस केस में इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, तो वो आएगी NC n-1 और बाई में 2, या फिर इसको राइट कर दो आप यहाँ पे क्या, NC n+1/2। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है, क्या आती है, सेम। इस केस हाँ ये x-1/2, ये x-1/2, ये नीचे वाला NC n/2, नीचे वाला NC n-1/2 इसके बारे में ना पूरे पूरे की डिवाइड में, ये पूरे की डिवाइड में है n, मतलब ये इसके डिवाइड में, ये n-1 के, हाँ ये है, ठीक है। फटाफट लिखो, हाँ क्या, ये और ये इक्वल कैसे होता है, देखो नोटिस करना आप कैसे, देखें अगर आप इसको करते हो कैलकुलेट, NC n+1/2 और NC n-1/2, दोनों का वैल्यू मैंने कहा आपको यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। अब देखो क्यों होता है, क्यों, वो देखो आप यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई आपको यहाँ पे, NCR1 इक्वल टू क्या, NCR2। ये इक्वल कब होता है, तो ये दोनों सेम हो, ये दोनों का सम क्या हो, n के इक्वल हो। जाके ये और ये सेम है, नहीं है, ये इक्वल लिखा मैंने यहाँ पे, तो इन दोनों का जो सम है इसके इक्वल आना चाहिए, चाहे कोई इक्वल आ रहा है। देखो इसको आप ऐड करेंगे ना यहाँ पे, n+1/2 और प्लस में n-1/2, तो एलसीएम हो गया 2, n और n क्या हो गया, 2n, ये 1 हो गया कैंसिल आउट, 0 हो गया, तो ठीक है, और कट करोगे आप, पहले क्या बन जाएगी यहाँ पे n, समझ गए। मतलब इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल आ रहा है, तो ये क्या आपस में सेम है, इक्वल है। कर पाएंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट, नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस पे 6th प्रॉपर्टी पे, इसको रब कर दें यहाँ से। देखिए फिर कुछ से रिजल्ट और लिखवाएंगे फिर आपको, ठीक है। वैसे तो बहुत है रिजल्ट यहाँ पे, ये अगर आप याद रखोगे तो। देखो नो क्या भाई, 10C0, 10C1, 10C2, फिर आपके पास क्या है, 10C10 है, तो ये आपके पास आ गया NC0, NC1, NC2, NC3 कहाँ तक है, NCN तक है। तो कहता है 10C0, 10C1, 10C2, 10C10 तक है, बताओ इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है किसकी आएगी, इसकी सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से। देखो तो करना क्या आपको यहाँ पे, NCN/2 होगा, जब n आपके पास क्या है, इसमें इवन है, ठीक है, और n शायद यहाँ पे क्या है, इवन है, ठीक है, 10 है, तो एक वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 10C और n क्या है, 10/2 कितना हो यहाँ पे 5, तो वैल्यू करेंगे इसकी कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 10 इंटू में आपका 9 इंटू में आपका इंटू में 7 इंटू में 6, बस यहाँ तक है, कट कर दो, 5 स्टेप नीचे 5 ऊपर, 6 से आपका 6 कैंसिल आउट, 4 से आपका 2 जा, 5 से आपका 2 जा, 7 × 63 और गुणा में 4, 4 × 12, 1 4 6 24 और 1 25, 252। यानी कि जो इसका आंसर आएगा, इसका आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, इन सभी में से जो आपके पास 252 है वो हमारे पास क्या सबसे बड़ा नंबर है, क्या इवन वाले केस में, ठीक है। तक करवाओगे यहाँ तक आपसे, यहाँ पे पक्का श्योर तो लग गए, अच्छा। और अब आप 10C6 चेक करना है, इसका आंसर क्या आएगा, 10C6 चेक करो, इसका देखो क्या आएगा, 10C3
तो इसको आप 10C6 को आप 10C4 भी लिख सकते हैं, 10C6 को 10C4 भी लिख ही सकते हैं। अरे है या ना? अरे पता क्यों नहीं, दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरे पास 10 होना चाहिए, तो उनकी वैल्यू सेम होती है। पहली प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने आपके यहाँ पे 10C6 और 10C, यहाँ पे क्या लिखे कि दोनों का सम जो है इसके इक्वल है तो 4। अरे इन दोनों का सम जो है इसके अगर इक्वल आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर ये सेम है तो 10C4 कर लो कैलकुलेट आप, तो 4 × 3 × 2 × 1, ऊपर आपका 10 × 9 × 8 × 7, कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8, 3 से आपका 3 जा, ठीक है, 3 7 21, 21 10 से 210। देखो इस नंबर से क्या है, छोटा आया है, यानी कि यही क्या है इसमें सबसे बड़ा नंबर आएगा इसके अंदर। कर पाएंगे यहाँ पे आप पक्का? जल्दी बोलो फटाफट, यहाँ पे कर दे इसको भी। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी हो गई ना, यहाँ पे एक और राइट कर लो आप, यहाँ पे 240 210 210 आया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको बस यहाँ पे 7th प्रॉपर्टी और राइट कर लो यहाँ पे। अगर जो ये आपके पास है NC0, ठीक है, फिर आपका NC1 है, फिर आपके पास क्या है NC2, और ये आपके पास क्या है NCN तक है। अगर इन सभी का आपको सम करना हो, क्या करना यहाँ पे सम, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n, 2 की पावर n कर दियो, आंसर आ जाएगा सम डायरेक्ट, 2 की पावर n, सभी का जोड़ कर दिया मैंने। जैसे मैं कहूँ ना भाई 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 कहाँ तक गई, प्लस में 10C10 तक, तो इनका सम क्या आएगा 2 की पावर 10, आंसर। कर पाएंगे यहाँ पे पक्का? श्योर है? देख लियो इसका प्रूफ जो है ना बाइनोमियल थ्योरम में होता है, बाइनोमियल थ्योरम से जो है इसका प्रूफ कर सकते हैं कैसे आती वैल्यू। और देखो यहाँ पे मैं कहूँ आपको यहाँ पे भाई बताओ, ये आपके पास है 100C0 प्लस में आपका 100C1 और लास्ट में हमारे पास है क्या 100C आपका 100, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 100, 2 की पावर 100। कोई डाउट यहाँ पे पक्का? ध्यान देना इस पॉइंट नोट करना। लेकिन अगर मैं कहूँ ना आपको यहाँ पे बताओ भाई इसका वैल्यू मेरे पास क्या होगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस में आपका 5C3 प्लस में आपका 5C4 प्लस में आपका 5C5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? हाँ हाँ बोलो बोलो। 2 की पावर 5 में 2C0 2 की पावर ही पक्का? श्योर? आप बताओ। नहीं आप बताओ। 2 की पावर 5 में 2C0 नहीं गलत बात। देखो यहाँ पे क्या है, नोटिस करना, ये 5C1 5C2 5C3 5C5 तक है, लेकिन जब भी आप देखते हैं ना फार्मूले में जो होता है 5C0 भी आता है। और 5C0 में क्या करो, इसकी वैल्यू फाइंड अगर आपको राइट करनी है तो इसका कोई ना कोई 2 आंसर आएगा, ठीक है। क्या किया 5C0 इसमें ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? है ना? नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर क्या होगा 2 कितना 5 माइनस में, और 5C0 क्या होता है आपके पास है बताओ 1 लिखवाया था मैंने आपको यहाँ पे। NC0 क्या होता है 1, NCN क्या होता है 1, NC1 क्या होता है n, ठीक है। तो 5C0 क्या हो गया 1 और 2 की पावर 5 हो गया हमारे पास क्या 32 माइनस में 1 क्या हो गया हमारे पास है 31, आंसर आ गया। कर पाएंगे इस तरह यहाँ पे पक्का? श्योर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक ही और नोट कर लो आप यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या कर दो, इसको भी आता है देखिए, इसी में नोट में एक पॉइंट और राइट कर लो आप यहाँ पे। क्या अगर आपके पास ये है कि इसकी जो ये इवन टर्म्स हैं NC0 NC2, अरे इवन पे 2 0 2 4 6 8 10 इस तरह, या आप इनमें से ये n टर्म थी आपके पास में से हमने NC0 NC2 NC4 फिर आपका NC क्या 6 अप टू सोन, ये जो है इक्वल होता है नोट में, ये क्या है इक्वल होता है किसके NC1 प्लस NC3
प्लस NC5 अप टू सो ऑन। हो गया तक? ये और ये जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इनका जो वैल्यू होता है वो होता है इसका हाफ, 2 की पावर n का आधा। मतलब हुआ क्या इसमें भाई, इनमें तो आधे आ गए इनके पास, मान लो इनका समझो है सभी का 100 बन गया, तो 100 में तय 50 इनका सम है, 50 ही इनका है, आधे डिवाइड दिए, मतलब 2 की पावर n का हाफ कर दिया है। तो इसको आप लिख पाएंगे 2 की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा -n-1, 2 की पावर n-1 कर पाएंगे यहाँ तक पक्का? अब देखो अगर मैं कहूँ आपको, बताओ भाई यहाँ पे 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस में आपका 10C7 प्लस 10C9, बताओ इनका सम क्या आएगा? 2 की पावर 10-1। 2 की पावर में आपका 10 में दे गया 9, आंसर आ गया। कर नहीं पाएंगे यहाँ पे? अरे मैं कहूँ आपको यहाँ बताओ भाई 10C0 प्लस में आपका 10C2 प्लस में आपका 10C4 प्लस में आपका 10C6 प्लस में आपका 10C8, ठीक है, प्लस में आपका 10C10, बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 2 की पावर 9। समझ गए यहाँ तक? पक्का कर पाएंगे इसको? आप एक और लिख लो यहाँ पे, सेम आएगा बिल्कुल। देखो इनमें यहाँ पे जो इनका समय इतना ही यहाँ पे आया है, जो ये हमारे पास था इसके हाफ हो गया, इसका हाफ इसके पास आ गया, इसका हाफ है इसके पास आ गया, ठीक है तक? कर पाएंगे यहाँ पे? अब देखो कई बार बच्चों के माइंड में जो है ना एक क्वेश्चन आता है, बिला सर आप हाफ कर रहे हो ना, तो 2 की पावर 10 था, 2 की पावर 10 में थे, 2 की पावर 5 इसके पास आ गया, और 2 की पावर 5 इसके पास आ गया, हो नहीं गए हाफ हाफ, है ना? हाफ नहीं हुआ, ये हाफ नहीं हुआ है, ठीक है ना? उठना है गलत है यहाँ पे, क्या है गलत? ये 2 की पावर जो n है इसका हाफ क्या होगा? 2 की पावर 10 का हाफ क्या होगा? 2 की पावर 9 होगा। 2 की पावर 10 का जो हाफ है कितना होगा? 2 की पावर 9 होगा। 2 की पावर 9 का हाफ 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 का हाफ 2 की पावर 7, इस तरह। समझ पा रही बात यहाँ पे? पक्का श्योर ही? चला गया यहाँ पे? अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे अभी यहाँ पे। देखो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साथ प्रॉपर्टी थी। हाँ रिजल्ट है कुछ और हमारे पास, बाद में उनको भी लिखवा देंगे अगर कहोगे तो आप यहाँ पे, ना तो राइट भी कर लो उनको, आप यहाँ पे लिखवा दूँ क्वेश्चन, आप आ जाओ सीधे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिखो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। वो कहता है n+2C8 n+2C8 कर दे, स्कोर में आता है ना? देखो ये कहता है कि n+2C8 रेशियो n-2P4 ये आपका इक्वल है 57/16। तो कहता है फाइंड n, आपको जो n है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है n+2C8 रेशियो n-2P4 इजगल टू है 57/16 फाइंड n। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। यहाँ पे देखो इस पे क्या आपने फार्मूला किसका कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला इंप्लीमेंट किया, क्या लिख पाएंगे इसको आप? n+2 फैक्टोरियल ओवर में इसमें से क्या आपने इसको माइनस करना यहाँ पे n-r, जानने की इसमें इसको माइनस क्या हो जाएगा n-6 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल हमारे पास क्या यहाँ पे 8 है, तो 8 फैक्टोरियल रेशियो यहाँ पे NPR के लिए फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल ओवर में आपका इसमें इसको सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा n-6 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है 57/16 कैंसल आउट, ठीक है? इसको आप मैं इसको कर देता हूँ ओपन, ठीक है? यहाँ पे ये हो जाएगा n+2 फिर इससे a कम
n+1, फिर इससे एक कम, फिर आपका n, इससे कम क्या n, ठीक है, फिर इससे एक कम n-1, फिर इससे एक कम कितना होगा n-2, ठीक है, ये हमारे पास है। इस पे अप्लाई कर दो फैक्टोरियल, डिवाइड में हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल, ठीक है, रेशियो ये आपके पास है n-2 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या है 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है 57/16। हो गया तक? ये रेशियो है तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका इससे हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ बच गया केवल 1, ठीक है, तो इसके डिवाइड में क्या आपके पास है 8 फैक्टोरियल n+2, ठीक है, फिर आपका n+1, फिर आपका n, फिर आपका n-1 और डिवाइड में आपके पास है 8 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको लिख पाएंगे आप पे 57 और बाय में आपका 16, ठीक है, ये आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है, तक लग गया यहाँ पे। अब देखें ये आपका 8 फैक्टोरियल है, डिवाइड इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 फैक्टोरियल को लिख पाएंगे 8 × 7 इंटू कितना 6 इंटू में आपका 5 इंटू में आपका 4 इंटू में आपका 3 इंटू में 2 इंटू में आपका 1। हो गया तक? पक्का? कट कर दो, 8 दूनी 16 कट गया, तो ये हमारे पास है 57, ठीक है, गुणा में। फिर नेक्स्ट देखो आप 54 जो है 57 आ गया, 56 वैल्यू आ सकती है इसकी यहाँ पे, 56 देखो बन जाएगा 7 8 56 बनता है, ठीक है, तो 4 वैल्यू हैं 1 2 3 4 57। फिर देखो आप यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 7 गुणा में यहाँ पे 6 को 2 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में क्या है 4 गुणा में क्या है 3, ध्यान दियो 7 दूनी 14 चौक 56, 57 गुणा में 56, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 3 12 और हाँ बोलो बोलो 57 × 2520 ये बन गया। फिर लेकिन हमें इसको ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे लगातार, कोई नंबर मतलब कंटिन्यूटी मैं चाह रहा हूँ कि लगातार, जैसे यहाँ पे n जो है 4 पावर बनेगी यहाँ पे n की, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करना डिफिकल्ट पड़ेगा उस केस में, तो मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट कंपैरिजन से करना है इसको यहाँ पे सोल्व, ठीक है ना। नोटिस करना अब यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको हमें कंपैरिजन से सोल्व करना चाह रहे हैं, देखते हैं। हाँ कौन सा? ये 6 को लिखा ना मैंने 2 × 3, दोबारा देखो देखो आप यहाँ पे दोबारा देखो इनके फैक्टर कर दो आप, स्प्लिट कर दो इनको आप, फिर देखेंगे वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी। 57 लिख पाएंगे यहाँ पे 3 तक कट जाएगा ना, 3 गुणा में 3 एकम 3 फिर 3 27 है ना, हो गया यहाँ पे। अब 19 आ गया, 19 के आसपास देखो 18 हो रही 20 बन जाएंगे हमारे पास 18 या 20, 18 देखो 6 3 18 18 बन गया, हो गया। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे बताओ, नेक्स्ट क्या बचा? 70 तो बनेगा नहीं इसमें, 70 नहीं बनेगा ना, 18 19 अब 20 देखो 5 चौके 20 20 बन गया, और देखो क्या बच गया, और 7 बच गया ना यहाँ पे, 7 3 21 लेकिन 6 3 18 कर दिया, हो गया यहाँ पे ना। एक और भी है ना यहाँ पे मेरे पास है 7 है ना, एक ही 7 इसके मल्टीप्लाई में 7 कर दो यहाँ पे, हो गया तो नहीं, देखो यहाँ पे इतना काम हो गया, 7 3 21, तो इसको मैं यहाँ पे 18 गुणा 19 गुणा में आपका 20 गुणा में आपका 7 या 21, ये बन गया 18 19 20 21 लगातार बन गए। ये आपका बन गया यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस। अब करेंगे इसको कंपैरिजन से, यहाँ पे n की वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। देखो छोटी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी n+2, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 21, तो यहाँ से करना पे n+1 है सॉरी 2 है इक्वल टू क्या हो गया 21, तो n की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 19, तो n की वैल्यू क्या है 19 है। कर पाएंगे यहाँ पे, जल्दी करो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था ये, हो जाएंगे बच्चे कंफ्यूज के अंदर। क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई, बच्चे सीधे डायरेक्ट
हाँ हाँ, फिर उड़ जाएंगे इसमें करना के, लेकिन होगा किससे, कंपैरिजन से। क्या मना कर दिया डायरेक्ट 143640 आ। फिर आगे सोल्व करना है, बात तो आगे सोल्व करने की है, हो जाएगा यहाँ तक, कर दो स्कोर में यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है क्या, देखिए नेक्स्ट कहता है अगर 28 इफी 28 C2R रेशो 24 C2R माइनस 4 किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 2:5:11, 2:5:11। तो वो कहता है आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, R की जो वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट ना हो पा रही है जो मैंने लिखवाई थी पहले वाली प्रॉपर्टी, वो ध्यान दो कि इसमें ऐसा कर दे बच्चे कि भाई इन दोनों का सम बराबर 28 ना भाई, क्यों सेम ना है, सेम होते तो कर पाते, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस पे, यहाँ पे तो इसको करेंगे सिंपलीफाई, तो लिख पाएंगे इसको आप क्या 28 फैक्टोरियल ओवर में आपका, इसमें इसको क्या आपने सब्ट्रैक्ट तो जगह 28 माइनस 2R फैक्टोरियल और इंटू में 2R फैक्टोरियल रेशो, इसको लिखा 24 फैक्टोरियल ओवर में सब्ट्रैक्ट किया आपने जगह 28 माइनस 2R फैक्टोरियल, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आपके पास है 2:5:11। और एक चीज़ और आएगी यहाँ पे, इसका फैक्टोरियल और आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू में 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये हो गया, कर लिया यहाँ तक आपने। अच्छा शायद ही कुछ कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, 24 आएगा यहाँ पे ना, 20 आ रहा है ना 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 इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे 28 ही बन जाएगा, ये सही है, ठीक है। यहाँ लिखो आप 28 को 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू कर दो 24, हाँ 25 इंटू 24 फैक्ट तो लगा दो डिवाइड में, यहाँ पे 2R है, 2R को लिखो, यहाँ पे क्या है 2R माइनस 4 है, तो 2R माइनस 4 तक करो ओपन, 2R फिर 2R माइनस 1 फिर 2R माइनस 2 फिर 2R माइनस 3 फिर आपका 2R माइनस 4, ठीक है। रेशियो यहाँ पे क्या है 24 फैक्टोरियल ओवर 22R माइनस 4, यहाँ पे फैक्टोरियल इजगल टू 2:5, रेशियो क्या है 11, ठीक है। शायद ये हो गया यहाँ पे क्या, इस पे लगाना आपको क्या फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो, क्या बोलो, हाँ बोलो बोलो, माइनस माइनस प्लस बन गया ना यहाँ पे, यो क्या देखो 24 माइनस करेंगे इसको तो माइनस तो 2R माइनस माइनस से प्लस 4 बन जाएगा, 24 और 4 28, उसमें 2R माइनस 4 दे रखा है ना। अरे महाराज ये दे रखे, लेकिन यहाँ पे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है यहाँ पे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट क्या ये वैल्यू बनेगी हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 24 फैक्टोरियल से हो गया आपका कैंसिल आउट, तो वैल्यू बन गई हमारे पास ये जो भी हमारे पास दिस, ये हो गया आपका 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25, वो डिवाइड में आपके पास है 2R फिर 2R माइनस 1 फिर आपका 2R माइनस क्या हो गया यहाँ पर 2 फिर आपका 2R माइनस 3 इजी। देखो ये डिवाइड में यहाँ पे था रेशियो 1 बन गया, ये डिवाइड में आएगा खत्म हो गया, अब ये इज इक्वल टू क्या है 2:5 और डिवाइड में क्या आपका 11, ठीक है। कट कर दो अगर कुछ कट होता है तो उस केस में, तो कट करेंगे इसको आप 25 से कट करेंगे इसको 9 से भी कट हो गया, 25 निमा 225, ठीक है। फिर आपका ये डिवाइड मल्टीप्लाई 9 से 9 या 27, 9 से आपका 3 पे कट हो गया, तो नोटिस करना है वैल्यू बन गई 2R फिर आपका 2R माइनस 1 2R माइनस 2 फिर आपका 2R माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास 11 आ गए मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया 11 गुणा 28
गुणा 3 गुणा में आपका 26, ये हो गया, ठीक है ना। देखो ये चेक करो, ये जो नंबर आपके पास है 2r, ये 2r माइनस 1, ये सभी लगातार नंबर है, कंटिन्यूटी में है। तो इसको भी जो आप लगातार कन्वर्ट करो, सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या इसको लिख पाएंगे आप यहाँ पे 26 को 2 गुणा 13, 28 को 2 गुणा 14, कोई डाउट नहीं। वो 3 हमारे पास ये है ही, देखो जानते हैं कि क्या गया इसमें, यहाँ पे 11 आ गया, गुणा में 2 तिया 6 दूनी 12, 12 आ गया, फिर आपके पास ही 13 आ गया और 14 आ गया, यहाँ पे 13 और इंटू में आपका 14, ये बन गए कंटिन्यूटी के अंदर, हो गया। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, दिस 2r इज इक्वल टू, ये मेरे पास है सबसे बड़ा, नोटिस करना यहाँ पे, ये कम हो गया वैल्यू, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो 2r सबसे बड़ा हमारे पास क्या यहाँ पे है 14 है, तो यहाँ से 2r, यस हाँ, तो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7, आंसर आ गया। तो r हमारे पास क्या इसमें 7 है। कर पाएंगे यहाँ तक ये, यहाँ से ये देखो, ये आपने लिखा इक्वल टू 11 गुणा 28 गुणा 3 गुणा 26 था, तो मैं देखा भाई लगातार बनाना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे देखो 2r फिर 2r माइनस 1 2r माइनस 2 इस तरह यहाँ पे है, तो 11 है, 11 के आसपास ही बनेंगे बाकी सभी, तो मैंने कर दिया 28 को कर दिया 2 गुणा 14, 26 को 2 गुणा 13 और 3, ये ऐसे कैसे है ही। फिर देखे लगातार बनाने की कोशिश की, 11 है, फिर देखा 12 भी बन गया, कैसे 2 तिया 6 दूनी 12, फिर 13 और ये 14, बस राइट कर दिए। फिर सबसे बड़ा ये 2r है, यहाँ सबसे बड़ा क्या यहाँ पे 26 है, सॉरी 14 है, कंपेयर कर दिया, ठीक है, कंपेरिजन से हमने फाइंड आउट किया, हो गया तक। नेक्स्ट लिखो फटाफट यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है इफ NC4E NC5E NC6 NC4 NC5E NC6 are in AP find n. If NC4 NC5 NC6 are in AP, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या n की वैल्यू फाइंड करनी है। करें यहाँ पे देखो, ये AP में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसमें से घटाएंगे इसको, देखो एक भैया फिर डायरेक्ट लिख दिया करो, क्या 3 नंबर अगर AP में है ना, तो इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। जदरी की बात थी यहाँ पे पक्का। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, क्या इसका डबल ट्वाइस ऑफ NC5 इक्वल टू इन दोनों का सम NC4 प्लस में आपका NC6, हो गया। अब यहाँ से करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट, देखो कैसे 2 इंटू में आपका इसको लिख पाएंगे आप क्या n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको लिख पाएंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पे n फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ठीक है। डाउट हो गया यहाँ पे इसको, हाँ पक्का, ठीक है। देखिए n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट, n को फैक्टोरियल को बनाया कट गया। यहाँ पे छोटा क्या है 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कर दिया मैंने ओपन, क्या 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को राइट कर दिया 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, कोई डाउट। 4 फैक्टोरियल को बनाया कट गया, को बना करके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है तक। फिर आप ही यहाँ देखो छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो छोटी वैल्यू शायद हमारे पास ये n-6 है, इसको करो ओपन, इसको भी करो ओपन, 2 1 जा 2 डिवाइड में ये n-5 है, फिर इसे एक कम किया आपने n-6 पे क्या लगा दिया फैक्टोरियल, हाँ कहाँ पे ये 5 यहाँ पे है लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी ओपन करो, ये फिर से एक कम n-5 फिर से कम n-6, अब इस पे लगाओ फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 5 6 30
और गुणा में क्या है n-6 का फैक्टोरियल। अब देखो ये टर्म सेम है, कॉमन आया और इससे क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ तक। तो इसको आप लिख पाओगे यहाँ पे क्या, 2/n-5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ये आपके पास जो भी है 1 अपॉन में n-4 और n-5 प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पे 1/30, ठीक है, प्लस 1 बाई में क्या है 30। तो इसका एलसीएम लिया आपने, यहाँ पे एलसीएम हो गया 30 इंटू n-4 और फिर आपका n-5, ठीक है। कैंसिल आउट 30 बन जा 30 प्लस 30 कैंसिल आउट, ये आएगा यहाँ पे n-4 और आपका n-5 इज इक्वल टू 2 अपॉन n-5 हो गया आपका यहाँ पे कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आपने क्या मल्टीप्लाई, तो वैल्यू होगी हमारे पास ये n² माइनस 9n प्लस में आपका 20 प्लस में आपका 30 इज इक्वल टू 60। समझिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, n की वैल्यू होगी n² माइनस 9n, ये बन गया 50 प्लस इस आपका माइनस का 10 बन गया यहाँ पे इक्वल टू आपका 0, ठीक है। बताओ फैक्टर बन गए इसके हमारे पास क्या, इसके फैक्टर बन गए n माइनस में आपका 10 और n प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो n की वैल्यू आ गई 10 और एक n है आपके पास -1 को यहाँ पे क्या नेगलेक्ट कर दिया, तो n की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 10। कर पाएंगे इसको, ये आपका ये बड़ा यहाँ से 1/30 ये कट हो गया था यहाँ पे आपका, ये आपके पास नंबर है प्लस में क्या 1/30 है, 5/36 बन गया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट एक क्वेश्चन और, जल्दी नोट कर लो इसको स्पीड से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, करेक्ट भी आते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहाँ फटाफट। हाँ देख तो भी हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, देखिए ये कहता है कि दिस एवेलुएट करना आपको यहाँ पे, एवेलुएट EVALUATE एवेलुएट, ये आपके पास है 20C5 प्लस सिग्मा R इज इक्वल टू 2 से आपका 5। नेक्स्ट आपके पास है 25 माइनस R C आपके पास क्या यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। देख कैसे करेंगे यहाँ पे, इस पे आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। ये आपके पास है 20C5 प्लस, देखो सिग्मा मतलब क्या होता है सम, मतलब ही पहले R को 2 पुट करना है, फिर 3 फिर 4 फिर 5, कहाँ तक गई 5 तक, फिर उनको सम करना है। तो पहले 2 पुट किया आपने यहाँ पे, तो जगह 25 माइनस 2 यहाँ पे 23 C4 फिर प्लस सम यहाँ पे, फिर 3 पुट किया आपने यहाँ पे, वो जगह क्या 22 22C क्या 4। नेक्स्ट आपके पास क्या जगह यहाँ पे प्लस में, फिर आपने 4 पुट किया 21C4, फिर आपने 5 पुट किया 20C4। कैलकुलेट कर पाएंगे इसको आप पे या नहीं, फाइंड कर लियो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास होगा उसमें हम जो है जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन से, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय टू।